दुश्मन 1972 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन दुलाल गुहा ने और इसको प्रोड्यूस किया था प्रेम जी ने। यह वीरेंद्र सिन्हा के एक उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में राजेश खन्ना की भूमिका शीर्षक वाली है और इसके लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला, जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। मीना कुमारी, मुमताज, रहमान, आशीष सेन और लीला मिश्रा अन्य कलाकार इस फिल्म में हैं। ये फिल्म साल 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। हालांकि दुलाल गुहा की इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि दुलाल गुहा उनको अपने साथ काम करने का मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दुलाल गुहा ने इसके बाद जो फिल्म बनाई दोस्त, उस फिल्म को उन्होंने धर्मेंद्र के साथ बनाया था। इस बात से धर्मेंद्र थोड़ा उस वक्त नाराज भी हुए थे दुलाल गुहा से। खैर, बात हो रही है दुश्मन फिल्म की। वीरेंद्र सिन्हा की कहानी पर बनी फिल्म दुश्मन के लिए राजेश खन्ना ने बड़ा रिस्क लिया था। राजेश की इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी, लेकिन उन्हें जब दुलाल गुहा ने अप्रोच किया तो वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए जिस पर शराब पीकर ट्रक चलाने और मर्डर का आरोप लगता है। हालांकि काका की बनी बनाई इमेज को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। अब यहां पर गौरतलब करने लायक बात यह है कि राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी कैरियर में हमेशा लीक से हटकर मूवीज में काम किया। चाहे राजेश खन्ना को अंडर एस्टिमेट किया जाता हो कि वो टाइम से नहीं आते थे, वो खड़ूस थे और वो एरोगेंट थे, लेकिन राजेश खन्ना एक अच्छे एक्टर थे और उन्होंने हमेशा रिस्क लिया और लीक से हटकर फिल्मों में काम किया। 1972 वो वक्त था जब राजेश खन्ना की तूती बोलती थी और उनकी रोमांटिक इमेज दर्शकों को बहुत पसंद थी, लेकिन तब भी उन्होंने एक नॉन रोमांटिक कैरेक्टर प्ले किया। इसी तरह 1971 में उन्होंने आनंद जैसी नॉन रोमांटिक मूवी करी जिसमें उनके साथ कोई हीरोइन भी नहीं थी। अपने पीक पर भी राजेश खन्ना कभी रिस्क लेने से नहीं चूके और उन्होंने अपने कैरियर में एक से एक लीक से हटकर मूवीज का चुनाव किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कैसे राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से कम आंका जाता है या उनके अभिनय को अमिताभ बच्चन से कम आंका जाता है। राजेश खन्ना ने हमेशा रिस्क लिया और बेहतरीन से बेहतरीन कैरेक्टर को प्ले करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे ही आनंद फिल्म जो है उन्होंने बिना फीस के करी थी। उस फिल्म के लिए उन्होंने करने के लिए वो बिना फीस के तैयार हो गए थे। तो अच्छे रोल्स के लिए राजेश खन्ना कुछ भी करने को तैयार रहते थे। अब बात करते हैं दुश्मन मूवी की। दुश्मन मूवी में सुरजीत सिंह, जिसका कैरेक्टर राजेश खन्ना ने प्ले किया था, सुरजीत सिंह ट्रक चलाकर आजीविका कमाता था। वो जल्दबाजी में रहता था और अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाता था। एक रात चमेली बाई, जिसका कैरेक्टर बिंदु ने प्ले किया है, एक रात वो चमेली बाई के पास रुकता है और उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वो बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाता है। वो रामदीन नाम के किसान की हत्या कर देता है, यानी गलती से उसके ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और रामदीन की हत्या हो जाती है। लेकिन भागने के अवसर के बावजूद वो परिणामों का सामना करने का फैसला करता है। उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। सुरजीत न्यायाधीश रहमान, जिसमें जस्टिस का कैरेक्टर जो है, न्यायाधीश का कैरेक्टर रहमान प्ले कर रहे हैं। सुरजीत न्यायाधीश के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है, जो बदले में जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर उनकी अंतर्निहित मान्यता निकल आती है कि कारावास पीड़ित या अपराधी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। जेल कोई
किसी अपराधी के लिए जेल अच्छी नहीं होती है। तो उस वक्त न्यायाधीश जो है वो रामदीन के परिवार के साथ रहने और उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए सुरजीत को उसके घर भेज देते हैं। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नए जेल में पहुंचाया जाता है। नया जेल यानी रामदीन का घर, जहां रहकर उसको उसके परिवार का पालन पोषण करना होता है। यहां उसकी मुलाकात शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं और उसे दुश्मन कहते हैं। सुरजीत पहली रात को भागने का प्रयास करता है लेकिन पकड़ा जाता है। धीरे धीरे सुरजीत भाग्य के इस मोड़ को मान लेता है कि रामदीन के परिवार की कभी न माफ करने वाली आंखों के नीचे उसे रहना ही है। समय के साथ वो ईमानदारी से परिवार और उसके हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। तभी वो फूलमती, जिसका कैरेक्टर मुमताज प्ले कर रही थी, उनसे मिलता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो पहले के शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों के बीच भी अपने कुछ मित्र बना पाता है और स्थानीय जमींदार के चुंगल से परिवार की जमीन बचाता है और कड़ी मेहनत करता है। कई बाधाओं को पार करते हुए सुरजीत कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी से करवा पाता है। कमला रामदीन की बेटी है, जिसको उसके ट्रक ने कुचल दिया था। उदार पुलिस और न्यायाधीश की मदद से वो जमींदार के परिवार की जमीन को जब्त करने के कई प्रयासों को विफल करने में सफल होता है। वो अन्य ग्रामीणों की भी मदद कर पाता है जिन्होंने उसे जमींदार के साथ अपनी जमीन गिरवी रखी थी। हालांकि सुरजीत को उसके पति को मारने के लिए माफ नहीं कर पा रही होती है मालती, जिसका कैरेक्टर मीना कुमारी ने प्ले किया था। सुरजीत को फूलमती के नशे में चूर दादा की आकस्मिक मौत के लिए गिरफ्तार किए जाने पर हालात बदतर हो जाते हैं। इसी समय जमींदार सुरजीत और अन्य ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फसल को आग लगा देता है और फूलमती का अपहरण कर लेता है। मालती, जिसका कैरेक्टर मीना कुमारी प्ले कर रही हैं और वो जमींदार के यहाँ काम कर रही थी, उसके कुकर्मों की गवाह बन जाती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फूलमती को बचाने में सक्षम होती है लेकिन उसे जमींदार पकड़ लेता है। इस बीच सुरजीत बच निकलता है और फूलमती की मदद से मालती को भी बचा लेता है। जमींदार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रामदीन का परिवार आखिरकार सुरजीत को अपने में से एक के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और फूलमती से उसकी शादी होती है। अंतिम मोड़ में हालांकि उसके 2 साल का कारावास पूरा हो जाने पर पुलिस उसे वापस शहर ले जाने के लिए पहुंचती है। वो जज से विनती करता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए और जज साहब मुस्कुरा देते हैं कि उनका प्रयोग सफल रहा।